এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত আগবঢ়াবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনালো। মুগাত সোণ আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে তৈয়াৰী ৰঙেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই We will witness overshoot and landing operations by Su-30 MKI and Rafale fighter jets. At the end, special heliborne operations and humanitarian assistance and disaster उन्नत हेलीकॉप्टरों के माध्यम से मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना के पायलटों की सटीकता और कौशलता। In a nation as vast and diverse as India, the ability to respond swiftly in the times of crisis is not merely a necessity, it's a solemn commitment. A commitment that Indian Air Force and leadership have consistently demonstrated, ensuring protection and preparedness of our borders, skies and citizens. With the vision of strengthening the Indian Air Force's operational reach, witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। Mainstay of Indian Air Force. This air superiority multi-role fighter jet is capable of employing modern and touchdown. This is where Rafale excels. Short landing distance and high authority. Perfectly suited for dispersed operation from all types of landing strips. पायलटों की दक्षता को ध्यान से देखिए। अपने मिशन को सफल करने के पश्चात शत्रु क्षेत्र से सुरक्षित दूरी स्थापित कर चुके हैं और पीछे छोड़ Citizens do need immediate medical attention irrespective of availability of the airfield. Look up once again. अभिनंदन करने के लिए अनुरोध करती हूँ। आज का यह ऐतिहासिक अवसर हम सभी के लिए प्रेरणा और गर्व का प्रतीक है। हमारे बीच पधार चुके हैं राष्ट्र को नई दिशा और नई गति देने वाले यशस्वी नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए उत्साह, उमंग और अपार गर्व के साथ गगनभेदी कर्तन ध्वनि से हम उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करेंगे। और जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण, नमस्कार। देवियों सज्जनों, ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी उत्तर गुवाहाटी सहयोगी नवनिर्मित सेतु के लोकार्पण, प्रधानमंत्री ई बस सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत बसों के शुभारंभ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुवाहाटी के शुभ उद्घाटन तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय डेटा सेंटर के शुभ उद्घाटन जैसे बहुप्रतीक्षित विकासात्मक उपक्रमों के इस भव्य समारोह में आयोजकों की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम विकास और सुशासन के निवेदन है कि वे कृपया उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है असम के समृद्ध परंपरा के प्रतीक गामूसा होराय, जो असम की गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है तथा जिसे उच्चतम सम्मान के प्रतीक स्वरूप माना जाता है, और कामरूप के तेजस्वी पराक्रमी विद्वान नृपति कुमार भास्कर वर्मा की एक खाम शैली पेंटिंग जो असम के स्वर्णिम कपड़े मोगा पर बनाई गई है। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, आज का यह ऐतिहासिक क्षण हमारी स्वयं
कई महत्वपूर्ण प्रकल्पों और परियोजनाओं का लोकार्पण व शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे गुवाहाटी, उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाले सेतु कुमार भास्कर वर्मा सेतु जो थोड़ा पीछे आ जाओ। हाँ, थैंक यू। ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक कनेक्टिविटी का नया प्रतीक, एक इंजीनियरिंग कॉर्ड, देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड पुल, कुल लंबाई 1240 मीटर, आधुनिक भूकंपरोधी तकनीक से निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु, विकास का महासेतु। ब्रह्मपुत्र असम की पहचान। आज इसी नदी पर स्टील और कंक्रीट से बना ये भव्य सेतु खड़ा है और विकास की एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है। पूर्वोत्तर भारत का ये पहला एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे पुल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नई संभावनाओं की मजबूत पहचान बनकर उभर रहा है। ये सेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और प्रयासों का परिणाम है, जिसके कारण असम सरकार इस ऐतिहासिक परियोजना को साकार कर सकी। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऐतिहासिक सेतु की आधारशिला रखी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने इस परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधों पर ली। लगभग 3030 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ऐतिहासिक सेतु के निर्माण में 53,000 मीट्रिक टन से अधिक स्टील का उपयोग किया गया है, जो लगभग 7 आईफिल टावरों में लगे स्टील के बराबर है। इसके साथ ही इसमें करीब 2.9 लाख घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी भव्यता और मजबूती को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस पुल की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक और इसके निर्माण से गुवाहाटी तथा उत्तर गुवाहाटी के बीच की यात्रा 1 घंटे से घटकर लगभग 5 मिनट रह जाएगी। कुमार भास्कर वर्मा सेतु केवल असम ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए गर्व का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस सेतु का उद्घाटन किया जाना असम और भारत के विकास इतिहास का एक स्वर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। इसके लिए हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक रिमोट का बटन दबाकर आभासी रूप से करें। प्राकृतिक सुंदरता और असीम संभावनाओं से भरा ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा असम का गुवाहाटी शहर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के अंतर्गत मैनेजमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में बनाने जा रहा है अपनी सशक्त पहचान। यहाँ IIM गुवाहाटी की हो रही है शुरुआत। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए मैनेजमेंट एजुकेशन में एक बड़ा स्टेप है। शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है। और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए। भारत सरकार ने IIM गुवाहाटी को अपनी औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के लिए 555 करोड़ रुपए का वित्तीय बजट आवंटित किया गया है, ताकि कैंपस का निर्माण और शुरुआती 5 वर्षों का संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। जब तक परमानेंट कैंपस तैयार होता है,
तब तक इंस्टीट्यूट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए राज्य सरकार ने एक बिल्डिंग उपलब्ध कराई है, जहां से एकेडमिक ईयर 2025-26 से IIM गुवाहाटी का काम शुरू किया जा रहा है। इस ट्रांजिट कैंपस को चलाने के लिए अगले 3 वर्षों तक करीब 35 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल सपोर्ट दिया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का वन टाइम सपोर्ट तय किया गया है। साथ ही होस्ट कहा है, इस प्रोग्राम में असम गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड 30 गवर्नमेंट ऑफिसर्स भाग लेंगे। ये प्रोग्राम इंडियन इंस्टीट्यूट हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का एक सशक्त मंच बनेगा। इसी मजबूत अकादमिक शुरुआत के लिए पूर्वोत्तर से भारत उदय के विजन को नई उड़ान देने वाला IIM गुवाहाटी का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उद्घाटन। धन्यवाद महोदय। आभासी रूप से करें और इस महत्वपूर्ण क्षण को अति स्मरणीय बनाएं। – 2018 में जब भारत सरकार ने डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन की शुरुआत की थी, तब संदेश साफ था, डिजिटल तकनीक विकास को समावेशी बनाए। आज गुवाहाटी का यह नेशनल डेटा सेंटर उसी विजन को हकीकत में बदल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। डिजिटल खतरों के इस दौर में यही भरोसा हमारा सबसे मजबूत आधार है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह डेटा सेंटर आकांक्षा और पहुंच के बीच एक मजबूत पुल है। एनडीसी का मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के युवाओं को नवाचार को बढ़ावा देने और डिजिटल दुनिया में अपने करियर को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत इस प्रकल्प के फलक का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। लाखों भारतीय व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज एवं रोजगार के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन टीयर 2, टीयर 3 शहरों में भरोसेमंद एवं इको फ्रेंडली बस सेवाओं की कमी इस सफर को एक संघर्ष बना देती है। इसलिए मजबूत, किफायती और टिकाऊ सार्वजनिक बस व्यवस्था अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। शहरों में प्रदूषण कम हो, इसे ध्यान में रखते हुए देश में इलेक्ट्रिक बसों का भी बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पीएम ई बस सेवा योजना 16 अगस्त 2023 को शुरू की गई। यह योजना 20,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से देश भर के उन शहरों में इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराती है जहां सार्वजनिक बस सेवाएं या तो उपलब्ध नहीं है या सीमित है। इस योजना सेवा के तहत पीपीपी मॉडल के माध्यम से 10,000 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जा रही है एवं डिजिटल सिस्टम जैसे ITMS और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का भी प्रावधान किया गया है। ये पहल माननीय प्रधानमंत्री के वन नेशन वन कार्ड मोबिलिटी के विजन के अनुरूप है। इस योजना में 3 से 40 लाख आबादी वाले टीयर 2, टीयर 3 और पहाड़ी शहरों को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 19 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे 100 से अधिक शहरों में रहने वाले करीब 10 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गुवाहाटी, नागपुर,
भावनगर एवं चंडीगढ़ में पीएम ई बस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं नागपुर के लिए 50, चंडीगढ़ के लिए 25 और भावनगर के लिए 50 बसें शामिल हैं। धन्यवाद महोदय। देवी और सज्जनों, इसी के साथ हम इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का समापन करते हैं और उनको अपने अमूल्य उपस्थिति से गौरवान्वित किया और इसकी महत्ता को और बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद।